हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग मंत्रा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट के बारे में। 4 पेज में प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम पढ़ते हैं आज डिटेल्स में। तो कुछ दिनों से क्लासें नहीं चल रही थी, तो मैं थोड़ा किसी और काम में बिजी था, बट मैं आपका एग्ज़ाम से पहले पहले कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। तो आज पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में। और हो सकता है पीएलसी को भी देखेंगे। पीएलसी मतलब पीएलसी का भी मतलब समझेंगे। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी 3 बुक लॉन्च हुई हैं। और ये है आपकी मार्केटिंग, आईबीपीएस, एसओ और जो भी मार्केटिंग एग्जाम है, आरआरबी, स्किल्ड, सबके लिए तीनों बुक हैं। और ये 299 रुपये की है। इसमें क्या है, एक इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया गया है और वही पढ़ाया गया है जो एग्जाम में आता है ना। अगर आपको 60 में से 60 लाने हैं तो इस इन तीनों बुक से पर्याप्त हैं। ये बुक अगर कवर करके जाओ, और कुछ ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट में ही है सारी चीज़ें। ये 89 पेज की है अराउंड। और उसके बाद में ये भी 1000 प्लस एमसीक्यू हमने कवर किए। इसमें पी वाई क्यूज भी हैं आपके, ये भी 299 की है। और वन लाइनर्स हैं, ये एग्जाम से पहले मैंने रिवीजन के लिए तैयार की है। इसको तो आप एक दिन में ही मतलब कुछ रिवाइज कर सकते हो वन लाइनर्स के फॉर्म में। तो ये भी आप परचेज कर सकते हो। बट अगर आप एक एक परचेज कर रहे हो तो आपको पर बुक 299 की पड़ेगी। और अगर तीनों एक साथ बुक परचेज कर रहे हो तो ये आपको 500 रुपये की मिल जाएंगी तीनों बुक। ओके। तो ये हमारी बुक जो हमने लॉन्च करी है। अब चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का अर्थ क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ जो किसी ज़रूरत या इच्छा को पूरा करे, वो प्रोडक्ट कहलाती है। यह सिर्फ ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जिसे आप छुए हैं, या ऐसे ज़रूरी नहीं कि गुड्स ही, मतलब कोई सामान, कोई लगेज ही होगा। वो कुछ भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, आइडियाज भी हो सकते हैं। और वो ये सारी चीज़ें आपको क्या, प्रोडक्ट कहलाती हैं। तो कोई इंडिविजुअल आप मान के मत रखिए कि यही चीज़ प्रोडक्ट होगी। प्रोडक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है जिस जो आपकी क्या ज़रूरत या इच्छा को पूरा करे, ज़रूरत या इच्छा को पूरा करे। इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई वांट और नीड इंक्लूडिंग फिजिकल गुड्स, सर्विस, एक्सपीरियंस, इवेंट्स, पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट क्या है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्या हमने इसमें डाले हैं, फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट के। तो इसमें क्या फीचर्स क्या है, वो देखिए। प्रोडक्ट के फीचर्स टेंजिबल होते हैं, इंटेंजिबल भी होते हैं। एंड सेटिस्फाइज कस्टमर्स नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करते हैं। वैल्यू इनकी कुछ होती है। एक्सचेंजेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे के को आप ले दे सकते हैं। ब्रांडेबल होते हैं और पेरिसेबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। एंड सब्जेक्ट टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी के अधीन होते हैं, है ना। एंड कैन बी मॉडिफाइड, संशोधित भी किया जा सकता है ना, मतलब बनाया भी जा सकता है और अच्छा भी किया जा सकता है। ये प्रोडक्ट की क्या विशेषताएं, फीचर्स है। एग्जांपल्स में हमने आपको जो बताया है वो समझिएगा। फिजिकल, तो वही है। फिजिकल मतलब प्रोडक्ट कैन बी टच्ड, जिसको आप छू सकें, देख सकें, महसूस कर सकें, वो आपकी फिजिकल चीज़ें कहलाती हैं, फिजिकल प्रोडक्ट कहलाते हैं। जैसे कि मोबाइल का शॉप, ये आपकी फिजिकल शॉप। इनटेंजिबल, जिसे आप छू ना सकें ना। और सर्विस खासतौर से इसमें आती हैं, सर्विस, प्रोडक्ट्स दैट कैन बी टच, जिनको आप छू ना सकें। जैसे बैंकिंग सर्विस, हॉस्पिटल्स की सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, ये आप क्या है, इनके लिए आप पैसे तो पे करते हो, ये अपने आप में एक प्रोडक्ट है, बट इनको आप छू तो सकते नहीं हो। तो ये आपकी कहलाएंगे क्या, इंटेंजिबल प्रोडक्ट। ओके। उसके बाद में satisfy customer needs and wants, products exist to solve a problem or fulfill desire। प्रोडक्ट हर किसी की, जो भी प्रोडक्ट परचेज करता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसकी जो डिजायर होती है उसको फुलफिल करता है। कैसे करता है? टूथपेस्ट जैसे है, ओरल केयर करता है आपकी। एंड आईफोन आपको कम्युनिकेशन एंड स्टेटस प्रोवाइड करता है। ये आपकी हो गए क्या, सेटिस्फाइज कस्टमर नीड्स एंड वांट। एंड हैज वैल्यू, वैल्यू कैसे है, देखिए। Product provides functional, social and psychological and experiential value। कैसे? एग्जाम्पल आप देखिएगा, एप्पल आईफोन, सोशल रिकॉग्निशन। नेस्टल चॉकलेट क्या करती है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। एंड एक्सचेंजेबल, एक दूसरे से आप अदल बदल सकते हैं, है ना, दे ले सकते हैं।
कैन बी बॉट और सोल्ड फॉर मनी, है ना। और एग्जाम्पल इसका, जैसे बाइंग पेप्सी, आपने क्या 50 रुपये या 30 रुपये देके उसको दिया, पेप्सी ली, एक तरफ से आपने क्या मनी दिया, पैसा दिया। तो ये विनिमय का रूप भी फॉलो करता है प्रोडक्ट आपका। एंड ब्रांडेबल कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू ब्रांड नेम, इसको मतलब ब्रांड नेम से, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, किसी को पेप्सी के नाम से जाना जाता है तो किसी को कोको कोला के नाम से जाना जाता है ना। तो ये आपके क्या है, ब्रांड नेम से, लोगो भी इनके होते हैं, सिंबल, ये सब प्रोडक्ट के क्या है, पहचानने के तरीके हैं, है ना। तो जैसे कि कोलगेट, सैमसंग, होंडा, ये सब क्या है, प्रोडक्ट मतलब कंपनी का नाम है और एक तरीके से प्रोडक्ट का नाम है। और ये मतलब क्या है, अपने आप में ब्रांड है, तभी तो इनको आप पहचानते हैं। उसका परिशेबल मतलब नाश होने योग्य, सम प्रोडक्ट्स हैव लिमिटेड सेल्फ लाइफ, भाई कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो मतलब परसेबल तो होते ही हैं। अब जैसे कि मिल्क ज़्यादा दिन तक रखोगे खराब हो जाएगा, ब्रेड ज़्यादा दिन तक रखो तो खराब हो जाएगा, फ्रेश फ्रूट ताज़े हैं तो खाओ, नहीं तो फिर आगे मतलब कुछ दिनों बाद वो खराब हो जाएंगे। तो परसेबल भी होते हैं प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट ड्यूरेबल, ड्यूरेबल कैसे होते हैं, सम प्रोडक्ट्स लास्ट लॉन्ग, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब जल्दी, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो आपको बहुत दिनों तक चलते हैं, वो आपको क्या हुआ ड्यूरेबल कहलाएंगे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, कार, फर्नीचर, है ना। सब्जेक्ट टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी का अधीन क्या है वो चीज़ समझिएगा। एवरी प्रोडक्ट गोज थ्रू इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये पीएलसी की स्टेज है, क्या, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, मतलब कोई भी प्रोडक्ट पहले लॉन्च होता है, लॉन्च होने से मतलब क्या उसका इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद में वो अपनी ग्रोइंग फेज में चलता है, मतलब उसको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, है ना, बढ़ता है वो प्रोडक्ट, उसके बाद वो एक मैच्योरिटी लेवल पे आ जाता है, लोग जान जाते हैं, वो ब्रांड बन जाता है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट अपने डिक्लाइन लेवल पे भी जाता है, नीचे गिरता है धीरे धीरे करके। तो ये आपकी पीएलसी की प्रोसेस है। और आईफोन, जैसे आईफोन मॉडल्स एंड मारुति स्विफ्ट, है ना, तो सबका ये स्टेज है, हर किसी का, जैसे इंसान का एक स्टेज होता है, पहले छोटा हुआ, मतलब उसका इंट्रोडक्शन, वो बढ़ना, उसका ग्रो बढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद वो जब एकदम यंग एज पे है तो मैच्योरिटी लेवल उसके पास आ गई, और धीरे धीरे करके वो डिक्लाइन होने लगता है। सेम वही प्रोडक्ट के साथ भी होता है। कैन बी मॉडिफाइड, मॉडिफाइड संशोधित भी किया जा सकता है इसको, जैसे फीचर्स कैन बी अपग्रेड एंड अपडेटेड, इम्प्रूव्ड ओवर टाइम, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, है ना, वो सॉफ्टवेयर क्या है, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, मोबाइल फोन्स, कार्स, ये मतलब टाइम टू टाइम अपडेट करना ही पड़ता है अगर मार्केट में रहना है, और ये प्रोडक्ट में खासियत होती है, वो अपडेटेबल भी होता है, उसको संशोधित भी किया जा सकता है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो आपको पता होने चाहिए फीचर्स के बारे में भी। एंड अब चलते हैं करेक्टरिस्टिक्स को, थोड़ा समरी में देख लेते हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट डुअल नेचर होता है, प्रोडक्ट्स कैन बी टेंजिबल गुड्स एंड इंटेंजिबल सर्विस, है ना। वैल्यू ड्राइवन होता है, प्रोडक्ट मस्ट प्रोवाइड बेनिफिट्स एक्सीडिंग कॉस्ट। एंड कस्टमर फोकस होता है, शुड सेटिस्फाई नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, मतलब प्रोडक्ट को बनाना है तो सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। उसका डायनेमिक भी होता है, कैन बी इम्प्रूव्ड, अपग्रेड, रिप्लेस्ड, ये सब चीज़ें क्या मतलब प्रोडक्ट में आप कर सकते हो, इम्प्रूव भी कर सकते हो, अपग्रेड भी कर सकते हो, रिप्लेस्ड भी कर सकते हो। ब्रांड आइडेंटिटी भी होती है प्रोडक्ट में, गिव्स रिकॉग्निशन एंड ट्रस्ट, जो आपको मतलब प्रोडक्ट को क्या रिकॉग्निशन एंड ट्रस्ट दिलाती है, और आपको प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट होता है यही ब्रांड की वजह से, उसकी ब्रांड आइडेंटिटी की वजह से। ओके, तो एग्जाम में याद रखने का तरीका ध्यान रखिएगा, TISV EPD, मतलब टिस्व EPD याद रख लीजिएगा। वैसे भी प्रोडक्ट बेस समझ जाइएगा, टेंजिबल इंटेंजिबल होता है, सेटिस्फाई नीड करता है, वैल्यू होता है, एक्सचेंजेबल और परसेबल होता है, ड्यूरेबल होता है, कुछ खास इसमें है नहीं। और ये आपको खासियत आपको याद रखनी, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इस पर क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं लेवल ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के स्तर। अब ये दिया किसने था, कोटलर मॉडल है। लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स कितने दिया था, कोटलर, कोटलर ने दिया था। उन्होंने क्या बताया, प्रोडक्ट एग्जिस्ट एट 3 लेवल्स, कोर, एक्चुअल एंड ऑगमेंटेड। अब ये लेवल दिखाते क्या हैं, प्रोडक्ट सिर्फ फिजिकल चीज़ नहीं है, प्रोडक्ट सिर्फ फिजिकल चीज़ नहीं, बल्कि इनके साथ कस्टमर के कई तरीके के बेनिफिट्स, अभी आपको पता है, आइडियाज़ भी हो सकते हैं, सर्विस भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जरूरी कि आप प्रोडक्ट वही चीज़ होती है जिससे, जैसे ये आप बोतल देख रहे हो, प्रोडक्ट है हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, या कोई चीज़ वो सर्विस भी हो सकती है आपकी, कोई प्रोडक्ट, आइडियाज़ भी, आपके विचार भी हो सकते हैं, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है ना। ओके, तो उत्पाद 3 स्तरों पर मौजूद होता है, कोर, और एक्चुअल है, ऑगमेंटेड।
तो अब हम देख इनको समझते हैं। कोर प्रोडक्ट, कोर प्रोडक्ट क्या होता है? मूल उत्पाद। बेसिक बेनिफिट और नीड द प्रोडक्ट फुलफिल्स, जो बेसिक बेनिफिट्स होते हैं, आपके नीड्स होती हैं ना कस्टमर्स की, वो फिल करता है क्या? कोर कोर प्रोडक्ट। सो कस्टमर इज बाइंग द प्रोडक्ट फॉर दिस मैन बेनिफिट, कस्टमर किस वजह से बाइंग करता है? अपने मैन पर्पस के लिए, मैन फायदे के लिए बाइंग करता है ना। एंड एग्जाम्पल जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए होता है ना, और कार ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, टूथपेस्ट आपका ओरल हाइजीन के लिए होता है। आपको रिमेम्बर कैसे रखना है? कोर मतलब क्या था? वाई आई एम बाइंग दिस। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में मतलब कुछ पता करना है तो वो मतलब क्यों आप खरीद रहे हो, उसका रीजन क्या है? कोर प्रोडक्ट ही बता देता है कि भाई इस वजह से आप खरीद रहे हो, है ना। बेसिक बेनिफिट्स और नीड द प्रोडक्ट्स फुलफिल्स, है ना, आपके मेन बेनिफिट्स की वजह से आपने उसको खरीदा है, तो ये वो प्रोडक्ट आपके क्या कहलाएंगे? कोर प्रोडक्ट कहलाएंगे, कोर प्रोडक्ट कहलाएंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होते हैं? एक्चुअल मतलब वास्तविक उत्पाद। फिजिकल प्रोडक्ट विद फीचर्स, डिजाइन, ब्रांड एंड क्वालिटी। ये क्या फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं और इनके पास फीचर्स, इनके साथ साथ फीचर, डिजाइन एंड ब्रांड क्वालिटी होती है। कंपोनेंट्स की बात अगर करें तो फीचर्स, डिजाइन, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, क्वालिटी, ये सब एक्चुअल प्रोडक्ट में आते हैं। एग्जांपल्स आपको देखा, आईफोन 15 128 GB होता है ना। इसके फीचर्स, कैमरा 48 MP होता है, सिल्वर कलर होता है। मारुति स्विफ्ट में पेट्रोल, ऑटोमेटिक, रेड कलर, ये सब क्या है? फीचर्स हैं उसके, डिजाइन है, हाँ, ब्रांड क्वालिटी बता रहे हैं। तो ये सब क्या है? एक्चुअल प्रोडक्ट हो जाएंगे। कोलगेट टूथपेस्ट, कोलगेट कोलगेट टूथपेस्ट को अगर समझे तो 100 ग्राम ट्यूब और मिंट फ्लेवर में आता है। तो ये क्या है? उसकी क्वालिटी, फीचर्स है ना। तो याद कैसे रखेंगे मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट को? तो याद रखेंगे, क्वेश्चन करेंगे व्हाट आई एम फिजिकल गेटिंग, मतलब फिजिकली गेटिंग, मैं मतलब फिजिकली गेटिंग, फिजिकली क्या पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो वो सारी चीज़ें मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा एक्चुअल प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं वो देखिएगा। एडिशनल बेनिफिट्स सर्विस दैट मेक द प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव, मतलब जो भी चीज़ें आपको मिल रही थी ना उसमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है ना। और मतलब कोई भी बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, सर्विसेज एक्स्ट्रा मिल रही हैं, जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट मिले। ऑगमेंटेड मतलब एक्स्ट्रा ही टर्म में आता है ना। तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कहलाएंगे। वारंटी, जैसे प्रोडक्ट मिलती है कि इतने महीने की वारंटी, ये भी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में। फ्री डिलीवरी, आपने कुछ खरीदा और उन्होंने बताया कि भाई अगर आप खरीदते हो तो आपको फ्री डिलीवरी भी इस प्रोडक्ट में मिलेगी, तो ये क्या ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आ गया। कस्टमर सर्विस, ये भी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में। इंस्टॉलेशन सपोर्ट, ये भी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में। मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट के साथ में एक्स्ट्रा दिया जाता है वो आपको ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कहलाती है। तो सिंपल सा था, जैसे आईफोन आप खरीदते हो तो 1 ईयर वारंटी, फ्री डिलीवरी और एप्पल केयर, ये 3 चीज़ें तो आपको मिलती हैं, तो ये क्या ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आ जाएंगे। कार, कार खरीदते हो 3 साल के लिए आपको सर्विस फ्री दी जाती है, रोड साइड असिस्टेंट दिया जाता है, ये भी ऑगमेंटेड है ना प्रोडक्ट कहलाएंगे। लैपटॉप में फ्री सॉफ्टवेयर मिलते हैं, 2 ईयर वारंटी मिलती है, ये क्या ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आ जाता है। इसको याद करने का तरीका क्या है? एक्स्ट्रा बेनिफिट आई गेट बियॉन्ड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट खरीदने के बाद में जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं वो आपको ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कहलाते हैं, याद ऐसे रख सकते हैं। नेक्स्ट, समरी टेबल से याद रखिएगा। लेवल हमने आपको बताया, तीन तीन तरीके के लेवल हैं प्रोडक्ट के, कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। इसके बेसिक नीड होती है, कोर प्रोडक्ट में बेसिक नीड होती है, एंड एक्चुअल प्रोडक्ट में फिजिकल नीड होती है, और एक्स्ट्रा चीज़ें, एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलती हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में। कोर प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स याद रखेगा तो फंक्शन एंड नीड है। एक्चुअल प्रोडक्ट के फंक्शन, फीचर्स, डिजाइन, ब्रांड, क्वालिटी, ये मतलब फीचर, डिजाइन, एक तरीके की प्रोसेस है प्रोडक्ट का, ये सब सारा। अगर आप समझ समझ के सारी चीज़ें समझेंगे ना एकदम, सब चीज़ों को एक के बाद एक प्रोसेस में लगाएंगे क्रम तरीके से, तो सारी चीज़ें आपको खुद ही समझ में आएंगी, इतना कुछ टफ है नहीं। तो फीचर्स, डिज़ाइन, ब्रांड, क्वालिटी, ये आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट में आ जाती है। उसके बाद आपको जब प्रोडक्ट खरीद लेते हो तो आपको प्रोडक्ट खरीदने में कुछ वारंटी मिलती है, सर्विस मिलती है, वो आपकी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आ जाती है। उसके बाद एग्जाम्पल आपको बताएगा, एग्जाम्पल में आपको कोर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, आईफोन आपने क्यों खरीदा? कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए, है ना, वाई बाइंग। उसके बाद में
आपने एक्चुअल प्रोडक्ट में की बात करें एग्जांपल की, तो आईफोन 15 या आपको 15 क्या है 180 फीचर बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, सिल्वर कलर का है, कलर बता रहा है, तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी, एक्चुअल प्रोडक्ट में आएंगी। उसके बाद में एप्पल केयर भी आपको फ्री सर्विस मिली, फ्री डिलीवरी मिली, तो वो चीज़ें किस में आ जाएंगी, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में। तो वाई क्या बताता है, कोर प्रोडक्ट को बताता है। वाट क्या बताता है, वाट फिजिकली गेटिंग, आपको फिजिकली में क्या मिला, मतलब क्वालिटी, फिजिकल पैकेजिंग, ये सब चीज़ों में क्या मिला, तो वो एक्चुअल प्रोडक्ट में कहलाएंगे। एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको क्या मिलना है, वो आपको ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आप क्लियर करके जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ओके, नेक्स्ट रियल लाइफ स्टोरी एग्जाम्पल। रियल लाइफ स्टोरी एग्जाम्पल क्या है वो चीज़ समझते हैं। मतलब है क्या, एक एग्जाम्पल है जो आपको हमने बताया कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं अपने अपने आप पर लेके। वो चीज़ है, रमेश ने एक आईफोन खरीदा। कोर कम्युनिके क्यों खरीदा, कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, मूल उद्देश्य ये तो आपको कोर प्रोडक्ट में आ गया। उसने ये देखा आईफोन के, कि आईफोन 15 में कि 128 GB कैमरा, 48 MP का है, एंड ये क्या फिजिकल प्रोडक्ट में आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्वालिटी फीचर्स और वो सब चीज़ें आपने देखी। और जब उसने खरीदा तो उसको क्या, एप्पल केयर वारंटी मिली, फ्री डिलीवरी मिली, तो वो किस में आ जाएंगे, ऑगमेंटेड, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले ना, तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आ जाएंगे। रमेश पूरी तरह सेटिस्फाई हो गया, हाई वैल्यू लॉयल्टी कहलाती है। जब कस्टमर पूरी तरीके से सेटिस्फाई, हाई वैल्यू लॉयल्टी कहलाएगी। या एक्स्ट्रा तरीके से अगर कोई इंसान सेटिस्फाई है तो डिलाइट कहलाता है। ओके, हाई वैल्यू लॉयल्टी या फिर और डिलाइट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। एक मिनट में चेक कर लूँ जरा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये मतलब कैसे होते हैं क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन यूजर के हिसाब से पहले हम देखते हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर उपभोक्ता उत्पाद, ये प्रोडक्ट्स बॉट बाय फाइनल कंज्यूमर्स फॉर पर्सनल, जो अपने पर्सनल यूज के लिए बाई करते हैं कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को, वो आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ओके, अब ये टाइप्स इनके, सबसे पहला कन्वीनियंस प्रोडक्ट, एंड दूसरा शॉपिंग प्रोडक्ट, तीसरा स्पेशलिटी प्रोडक्ट, एंड अनसॉर्ट प्रोडक्ट, फोर्थ नंबर। कन्वीनियंस प्रोडक्ट की मीनिंग की अगर बात करें तो फ्रिक्वेंटली बॉट, लो प्राइस, वाइडली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, सोप, पेन। एग्जाम आपको से अगर यूज मतलब एग्जाम्पल अगर देखें तो डेली यूज चीज़ें या लो कॉस्ट चीज़ें, ये आपकी किस्म कन्वीनियंस प्रोडक्ट में आती हैं। नेक्स्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट का मतलब होता है बॉट आफ्टर कंपेयरिंग प्राइस, क्वालिटी एंड स्टाइल। ओके, जैसे मोबाइल, टीवी फीचर्स, ये क्या है एग्जांपल्स इसके हैं। एंड याद करने का, कंपेयर बिफोर बाइंग, मतलब खरीदने से पहले कंपेयर करो आपका शॉपिंग प्रोडक्ट। स्पेशलिटी, स्पेशलिटी प्रोडक्ट में क्या, विशेष उत्पाद में क्या होता है, यूनिक होते हैं ये, है ना, मीनिंग इनका यूनिक, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, लॉयल्टी, हाई प्राइस। एंड एग्जांपल है BMW का, एप्पल आईफोन, ये सब क्या है, ये आपके स्पेशलिटी प्रोडक्ट में आते हैं, है ना, एग्जांपल है उसके। नेक्स्ट याद करने की, ब्रांड मैटर्स मोस्ट। ओके, अनसॉल्व प्रोडक्ट। अनसॉल्व प्रोडक्ट में क्या होता है, कंज्यूमर्स डोंट यूजली थिंक ऑफ बाइंग, मतलब जब वो खरीद रहा होता है वो सोचता नहीं कि कुछ ऐसा भी होगा। तो ऐसे भी मतलब इस टाइप के, जैसे कि इंश्योरेंस, है ना, फ्यूनरल, मतलब सर्विस, एंड आपका अगर याद करने का, तो नीड प्रमोशन, इनको प्रमोशन की ज़रूरत होती है। ओके, तो अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औद्योगिक उत्पाद। अब ये प्रोडक्ट्स बॉट फॉर बिजनेस और प्रोडक्शन पर्पस। देखो नाम से ही समझ में आता है, ये वाला नाम देखोगे, कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स मतलब कंज्यूमर्स के लिए, पर्सनल यूज के लिए। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब इंडस्ट्री यूज के लिए। अब इसमें भी टाइप चार प्रकार के होते हैं, रॉ मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स, मशीनरी एंड सप्लाईज, मतलब कंज्यूमर्स एंड एसेसरी इक्विपमेंट्स। तो रॉ मटेरियल्स क्या, यूज इन प्रोडक्शन, जो आपको प्रोडक्शन में यूज करी जाती हैं वो चीज़ें रॉ मटेरियल्स कहलाती हैं। एंड एग्जांपल्स, कॉटन, स्टील, ये रॉ मटेरियल में आएंगे। इनपुट फॉर प्रोडक्शन, जो आप प्रोडक्शन में जो चीज़ बना, किसी भी प्रोडक्ट बनाते समय
जो चीज़ें यूज की जाती हैं वो रॉ मटेरियल्स होती हैं, है ना, सिंपल सी भाषा में। तो पहला टाइप। दूसरा, कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, मतलब सामान को बनाने के लिए, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जो मतलब चीज़ प्रयोग की जाती है वो कैपिटल गुड्स या मशीनरी कहलाती हैं, जैसे लेथ मशीन, सीएनसी मशीन, है ना। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, क्योंकि ये क्या प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो ना, जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो चीज़ें, ये चीज़ें बनाती हैं, है ना। जैसे कि कंपनी, आपकी कंपनी है कोई, मान लेते बिस्किट की कंपनी, तो आप बिस्किट आप बना रहे हो, वो आपका प्रोडक्ट है, लेकिन बिस्किट बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो कैपिटल गुड्स या मशीनरी में आ जाती हैं। वो तो आप हमेशा ही रखोगे जब तक कंपनी चलाओगे, मशीन से ही, है ना। लेकिन आपका जो मेन प्रोडक्ट जिसको आप सेल कर रहे हो वो क्या है, बिस्किट है, वो आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा बिस्किट, एंड कंपनी वाले जो मशीन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपकी, वो हो जाएंगे कैपिटल गुड्स या मशीनरी, है ना। और याद रखना ये लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं। नेक्स्ट, तीसरे नंबर सप्लाईज कंज्यूमर्स, डे टू डे बिजनेस यूज। मीनिंग मतलब क्या है, डे टू डे बिजनेस यूज, जैसे कि लुब्रिकेंट, स्टेशनरी, शॉर्ट टर्म यूज, मतलब शॉर्ट टर्म यूज होता है लुब्रिकेंट, स्टेशनरी वगैरह, एग्जाम्पल है इसके। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्या आ जाएगा, एसेसरी इक्विपमेंट्स। तो ये क्या करते हैं, हेल्प इन बिजनेस ऑपरेशंस, जैसे कंप्यूटर्स, प्रिंटर, कोई भी काम कर रहे हो तो आप इनकी चीज जरूरत पड़ेगी। तो ये एसेसरी इक्विपमेंट है, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ रही हैं, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, पेन, मतलब आपको पेज, है ना, और कोई भी चीज़ जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो आपकी एसेसरीज कहलाती हैं, एसेसरीज इक्विपमेंट कहलाती हैं। और ये आपके क्या, मतलब सपोर्ट करती हैं प्रोडक्शन में, ऐसे याद रखिएगा। ओके। नेक्स्ट, वेस्ट एंड ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें, टिकाऊपन के हिसाब से, तो ड्यूरेबल गुड्स, मतलब टिकाऊपन, ड्यूरेबल गुड्स, इसमें लॉन्ग टर्म यूज होता है, कार, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा समय के लिए, नॉन ड्यूरेबल मतलब कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म यूज, मिल्क, ब्रेड, शॉप, है ना। सर्विस इंटेंजिबल अगर देख बात करें तो कैन नॉट बी टच्ड होता है, सर्विस इंटेंजिबल जो होगा उसको टच आप कर ही नहीं सकते, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब, एजुकेशन। तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, समझ के ऊपर है, सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, बट आपको बताना जरूरी है कि इन पर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य क्या था, इस हिसाब से अगर प्रोडक्ट्स देखेंगे तो वो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर पर्सनल यूज के लिए बनाए जाते हैं, पर्सनल कंजप्शन के लिए बनाए जा सकते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए जो बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं मतलब क्या, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर प्रोड्यूस अदर गुड्स और सर्विस। ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में आपका क्या है, रियल लाइफ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए हैं। देखो, पीडीएफ बहुत कायदे से बनाएंगे, पहले आपको समझाया गया, फिर स्टोरी तरीके से समझाया गया, आपको अपने आप पर रख कर सोचना है, उस हिसाब से समझाया गया है ना। अगर आप समझ जाओगे तो पेपर में कर जाओगे, रटने से चीज़ें नहीं हो पाएंगी उतनी अच्छी। आप जो भी क्लासेस होनी, अगर 3 से 4 बार एग्जाम से पहले इनको पढ़ के चले गए ना, देख के चले गए, तब भी आप बहुत अच्छा कर लोगे। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर समझेंगे, प्रोडक्ट जैसे कोलगेट टूथपेस्ट है, ये क्या कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, डेली यूज, लो कॉस्ट, कन्वीनियंस हो गया। आईफोन 50 स्पेशलिटी हो गई, 15 स्पेशल प्रोडक्ट, यूनिक ब्रांड वैल्यू, हाई प्राइस हो गया। इंश्योरेंस अनसॉल्व प्रोडक्ट हो गया, मतलब आप इसको क्या है, डोंट एक्टिवली सीक, है ना। सीएनसी मशीन कैपिटल गुड्स हो गए, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर। मिल्क आपका नॉन ड्यूरेबल हो गया। ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं सारी, है ना। तो अब हम याद कैसे रखेंगे, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स याद रखेंगे, CSSU, मतलब कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, अनसॉर्ट। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को RC ऐसे से याद रखिए, रॉ मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स, सप्लाईज और एसेसरी इक्विपमेंट। ड्यूरेबिलिटी को आप याद रखिए, ड्यूरेबल, लॉन्ग टर्म, नॉन ड्यूरेबल, शॉर्ट टर्म, सर्विस, इंटेंजिबल। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मिक्स, ये भी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन आने के चांस हैं, प्रश्न आने के चांस हैं, तो ये भी ध्यान से। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले सभी उत्पादों का पूरा समूह प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। कंपनी के जितने भी उत्पाद हैं सबको इकट्ठा ला दो, वो क्या प्रोडक्ट मिक्स हैं। और वो जितने भी आपको प्रोडक्ट हैं, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो बेचे जा रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट मिक्स में आते हैं। तो टोटल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आ कंपनी ऑफर्स। ओके। तो डायमेंशंस इसकी समझेंगे। देखो, डायमेंशंस में प्रोडक्ट में इसको 4 तरीके से डिफाइन किया गया, एक तो विड्थ, लेंथ और डेप्थ, कंसिस्टेंसी। इससे क्वेश्चन बनता है तो इसको थोड़ा समझिएगा। विड्थ,
मीनिंग मतलब क्या है इसका, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइंस कंपनी ऑफर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइंस कंपनी ऑफर, जितनी प्रोडक्ट्स लाइन कंपनी ऑफर करती है वो बिट्स कहलाती है। लेंथ की बात करें, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ऑल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ऑल लाइंस क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी। उसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइंस कंपनी ऑफर्स वो क्या कहलाएगी, विड्थ कहलाएगी। डेप्थ क्या कहलाएगी, नंबर ऑफ वेरिएंट्स इन प्रोडक्ट, मतलब कितनी गहराई आपके पास, कितनी प्रकार की चीज़ें हैं, कितने मतलब कितने वेरिएंट्स है प्रोडक्ट्स में, वो क्या कहलाएंगे आपकी। याद देखिए नंबर ऑफ वेरिएंट्स, है ना, इन वर्ड्स पे जाना है और इनसे क्वेश्चन बनता है कि लोग गलत कहाँ करते हैं, इस वजह से हम इतना बारीकी से आपको पॉइंट पॉइंट करके बता रहे हैं कि नंबर ऑफ वेरिएंट्स इन प्रोडक्ट लाइन क्या कहलाएगी, डेप्थ कहलाएगी, वेरिएंट्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ऑल लाइंस क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइंस कंपनी ऑफर्स क्या कहलाएगी, विड्थ कहलाएगी। हाउ क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट लाइंस, हाउ क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट लाइंस आर, वो आपकी कंसिस्टेंसी कहलाती है ना। अब हम समझेंगे विड्थ का, विड्थ का को समझे, विड्थ मतलब चौड़ाई, और मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइंस कंपनी ऑफर्स। सैमसंग मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन ये सब ऑफर्स करता है। एग्जाम, हाउ मैनी प्रोडक्ट कैटेगरीज, उसके पास में कितनी कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट की, हाउ मैनी प्रोडक्ट कैटेगरीज, है ना। ये इससे आप याद रख सकते हो। लेंथ, लेंथ में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ऑल लाइन। सैमसंग टीवी, सैमसंग टीवी लाइन में 32 इंची, 40 इंची, 55 इंची, मतलब 55 इंची है ये, अपनी भाषा में बोल रहे आपको 65, और ये सब आप प्रोवाइड होते हैं। ये क्या है, टोटल प्रोडक्ट्स हैं किसमें, सैमसंग के टीवी में। ये लेंथ है उसकी क्या, 32, 40, 56 इंच की भी आती है ना। नेक्स्ट, गहराई की अगर बात करें, नंबर ऑफ वेरिएंट्स इन अ प्रोडक्ट्स लाइन। एग्जांपल्स के देखेंगे अगर इसका, तो सैमसंग मोबाइल गैलेक्सी M A S Z, ये क्या सीरीज है उसकी, क्या गहराई है उसमें, एक प्रोडक्ट में कितना मतलब नीचे तक, कितने नीचे तक अलग अलग टाइप एम सीरीज आई, ए सीरीज, जेड सीरीज, एस सीरीज, ये सब आती जा रही है ना। तो जेड के बाद कुछ नहीं होता प्रो निकाल देंगे, प्रो के बाद में कुछ नहीं तो प्रो प्लस निकाल लेंगे। ये आपकी क्या गहराई है, वैरायटी इन अ लाइन, वैरायटी इन अ लाइन, ये कोर पॉइंट है, इनको आप याद रखेंगे तो आपको सीधा याद रहेगा। कंसिस्टेंसी में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हाई कंसिस्टेंसी, रिलेटेडनेस ऑफ लाइन्स। आप यहाँ से समझिएगा, यहाँ से आपको याद रहेगा। फोकस इस वजह से ज़्यादा कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है कि 90% तो आना ही है, कि पूछा जाता है यहाँ से। तो बिट तक को अगर पता करना तो कैसे आप याद रखेंगे, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, है ना, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल किसी एक चीज़ के कितने, मतलब टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ऑल लाइन, सो इन ऑल लाइन, है ना। तो ये आपको देखना टोटल प्रोडक्ट्स। वैरायटी इन अ लाइन डेप्थ कहलाएगी, वैरायटी या वेरिएंट से आप डेप्थ को याद रख लेना, है ना। टोटल नंबर से आप याद रख लेना लेंथ को, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइन्स कंपनी ऑफर्स, इससे आप याद रखना विड्थ को। कंसिस्टेंसी मतलब रिलेटेडनेस ऑफ लाइन्स। ओके, तो ये समझ में आएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें रियल लाइफ एग्जांपल भी इसका देख लेते हैं। जैसे कंपनी कोई है सैमसंग, उसने क्या है, वो प्रोडक्ट लाइन क्या उसकी है, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये इसकी प्रोडक्ट लाइन। विड्थ क्या है, वन लाइन ये आपकी। लेंथ क्या होगी, 10 प्रोडक्ट, मोबाइल में 10 प्रोडक्ट हैं, टीवी में 6 प्रोडक्ट हैं, रेफ्रिजरेटर में 5 प्रोडक्ट, ये उसकी क्या है, लेंथ। एंड डेप्थ मतलब वैरायटी, है ना। ये मोबाइल में 10 टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट है ना। तो कितना, टीवी में 6 प्रोडक्ट हैं, 5 प्रोडक्ट किसमें, रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट, डेप्थ, डेप्थ तो क्या है, वेरिएंट मतलब वैरायटी क्या है। मोबाइल्स में एम से लेके उसके पास मतलब सैमसंग के पास जेड तक सीरीज है ना। टीवी में 30, 32 मतलब 32, 40, 55, ये सब क्या है, उसकी डेप्थ इंची टीवी आती है। रेफ्रिजरेटर में 1 डोर, 2 डोर, फ्रेंच डोर, ये सब क्या आते हैं, ये क्या बताते हैं, ये उसकी वैरायटी, उसकी डेप्थ बताते हैं कि इसमें ये सब इतना भी कुछ है इसी मॉडल में। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक कंसिस्टेंसी हाई है, इलेक्ट्रॉनिक कंसिस्टेंसी टीवी में हाई है, इलेक्ट्रॉनिक कंसिस्टेंसी मतलब रेफ्रिजरेटर की भी हाई। तो बिड्थ मतलब 3 लाइन्स, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वही समझाएगा जो हमने। लेंथ मतलब 21 प्रोडक्ट, 21 प्रोडक्ट, है ना। एंड उसके बाद डेप्थ मतलब वेरिएंट्स विद ईच लाइन और कंसिस्ट आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स।
तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी होगी सैमसंग के, जो हमने क्या देखा है, मतलब प्रोडक्ट मिक्स को देखा है ना। तो वो चीज़ें होंगी, इससे क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, तो कुछ इससे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट देख लेते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब प्रोडक्ट मिक्स, मिक्स का क्या इंपॉर्टेंस, क्या वो चीज़ देखते हैं। हेल्प्स क्रिएट टू डिफरेंट कस्टमर नीड्स, है ना, एंड सपोर्ट्स मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ाएंगे आपको। तो ये सपोर्ट करता है मार्केट सेगमेंट को भी, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी अलाउज करता है ना, और इम्प्रूव ब्रांड इमेज एंड मार्केट प्रेजेंस भी इम्प्रूव करता है क्या, प्रोडक्ट मिक्स। याद, width, how many product line, length, total products in all lines, depth, variants of product line, and consistency, related needs of product lines, mnemonic भी याद रख सकते हो वैसे, width, length, depth, consistency, यही याद रखना है आपको प्रोडक्ट मिक्स में। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम ट्रिक तो वही है, याद रख लीजिएगा। एंड अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट लाइंस इंडिकेट्स क्या, टोटल प्रोडक्ट, नहीं भाई, डेप्थ वेरिएंट, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेट विच ऑफ द फॉलोइंग सोज कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्ट मिक्स, कंसिस्टेंसी क्या शो कर, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग मोबाइल कार्स, कुछ नहीं शो कर रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट, अगर बात करें तो प्रोडक्ट मिक्स विड्थ रिफेयर्स, विड्थ की पूछा गया, तो विड्थ रिफेयर्स क्या करता है, विड्थ मतलब टोटल प्रोडक्ट्स इन लाइन, या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ये करता है। ओके, बी। तो आप पढ़ते हैं प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। प्रोडक्ट लाइन क्या है, समान कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले सामान या संबंधित उत्पादों का समूह। वैसे ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं, फिर भी आप समझिए, सैमसंग मोबाइल लाइन, गैलेक्सी एम सीरीज, ए सीरीज, एस सीरीज, ये प्रोडक्ट लाइन में कहलाएगी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लाइन डायमेंशंस, इन सब की हम बात कर ही चुके हैं, है ना, ये दोबारा आ गए हैं क्या। तो प्रोडक्ट लाइन डेप्थ रिफर्स टू क्या, वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ये दोबारा आ गए, कोई नहीं, हम देख लेते हैं। एडिंग मोर साइज ऑफ अ टी शर्ट इन अ सेम लाइन, दिस इज एडिंग मोर साइज, मतलब मोर साइज ऑफ टी शर्ट आप एक लाइन में ऐड कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा, पूछा गया है, वो आपकी फिलिंग कहलाएगी, है ना। नेक्स्ट, एम ए एस जेड सीरीज, ये सीरीज वाली बात आ जाएगी, तो टू वे, अच्छा वो हम आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, कोई नहीं, आप याद रखिएगा, सैमसंग मोबाइल एम ए एस जी, टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन लाइन स्टेज, टू वे। नेक्स्ट, अब हम पीएलसी को देखेंगे। पीएलसी मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टार लगा लीजिएगा, आएगा ही क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन एटलीस्ट। प्रोडक्ट लाइन क्या, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिफर्स टू स्टेज अ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू विड्रॉ, उत्पाद के बाजार में आने से लेकर हटाए जाने तक के सभी चरण। ये क्या है, इसको याद रखिएगा, एक शॉर्ट ट्रिक आपको देखिए, IGMD, IGMD, इंट्रोडक्शन, ग्रोइंग और मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, है ना। इंट्रोडक्शन में क्या होता है वो चीज़ समझिए। इंट्रोडक्शन में जब कोई चीज़ प्रोडक्ट आता है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसमें, एंड अवेयरनेस क्रिएट की जाती है प्रोडक्ट के बारे में, एंड सेल्स बहुत स्लो होती है, सेल्स बहुत ज़्यादा स्लो होती है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा किया जाता है, और प्रॉफिट ना के बराबर होता है, मतलब होते ही नहीं तरीके से। क्या, इंट्रोडक्शन पेज में जो चीज़ें हमने बताई हैं वो चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है और यही चीज़ पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्शन में प्रोडक्ट लॉन्च होता है, अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है, सेल्स स्लो होती है, प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर होता है, और एडवर्टाइजमेंट में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इंट्रोडक्शन फेज होती है, हर प्रोडक्ट की होती है, ऐसे ही होती है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक कॉल लॉन्च ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हैवी प्रमोशन, मतलब हमने बताया ना, प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा लगे, फ्री ट्रायल्स लोगों को दिखाया जाएगा, फ्री ट्रायल्स करवाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे, लोगों को पता चले, ये सारी क्या है चीज़ें हैं, ये इंट्रोडक्शन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसके टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड एवरी एग्जाम मार्केटिंग के। सो नेक्स्ट आपका दूसरा, ग्रोथ। ग्रोथ
जब आपने इंट्रोडक्शन करा दिया, सब प्रमोशन कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया, सारी चीज़, तो वो अब लोग जानने लगते हैं, तो वो प्रोडक्ट अब ग्रोथ एज पे आ जाता है। ग्रोथ एज मतलब कि उसको लोग परचेज करने लगते हैं धीरे धीरे, तो सेल्स आपकी इंक्रीज होती है। जब परचेज करेंगे तो सेल्स आपकी क्या इंक्रीज होगी, कंपटीटर्स इंटर हो जाएंगे, क्योंकि उसी जो प्रोडक्ट आप बनाए उसी प्रोडक्ट के कंपटीटर्स में भी आप अपनी भी जगह बना लोगे, तो और लोग आपसे कम्पीट करने लगेंगे। तो ग्रोथ ग्रोथ मतलब सेल्स इंक्रीज होती है इसमें, और कंपटीटर्स इंटर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, टेस्ला कार गेनिंग प्रोडक्ट मतलब पॉपुलरिटी। एक्सपेंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। अब यहाँ पे क्या आपको करना होता है, आपको एक्सपेंड करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका अपना एक्सपेंड करना होता है, इम्प्रूव क्वालिटी में इम्प्रूव करना होता है, और कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग रखनी पड़ती है। नेक्स्ट आप जाती है आपकी जब तीसरी, जब ग्रोइंग फेज को भी पार करो तो मैच्योरिटी आ जाती है। इसमें सेल्स ना पीक लेवल पर होती है, मार्केट सेचुरेटेड हो जाता है, होता है, इंटेंस कंपटीशन होती है, मतलब एक जो भी प्रोडक्ट होता है ना एक दूसरे से बहुत तेज़ी से compete करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे मारुति स्विफ्ट है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एडवर्टाइजिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम, ये सब क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है किसकी, मैच्योरिटी की। लास्ट एंड फेज आता है इसका डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन मतलब गिरावट। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो ये चार चीज़ों को फॉलो करती है। ये हर किसी को लगता है, एक क्रिकेटर को जैसे कि आप समझिएगा, रोहित शर्मा को समझिएगा, विराट कोहली को समझिए, दोनों आए पहले, उन्होंने इंट्रोडक्शन हुआ, लोग उनको जाने पहचाने, अवेयरनेस क्रिएट हुई कि रोहित शर्मा विराट कोहली ये होते हैं ना। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे जब उनको जाने लोग उनकी ग्रोथ हुई लोग मतलब वो अच्छा खेले, और सेंचुरीज मारे, हाफ सेंचुरीज जो भी हैं, लोगों को दिमाग में अपनी जगह बनाई। फिर एक बार सेट हो गया कि भाई रोहित शर्मा विराट कोहली भी तो अच्छा ही होगा, है ना, मैच्योरिटी लेवल ही हो गया जाके, वो लोग मतलब अच्छे से मैच्योर हो गए। एंड लास्ट में क्या, डिक्लाइन जो अभी चल रहा है, लगभग डिक्लाइन ही फेज उनका चल रहा है ना। तो किसी की टर्म बच्चा पैदा होता है, इंट्रोडक्शन फेज, उसकी ग्रोथ होती है, तो वो ग्रोथ फेज हो जाती है, फिर वो यंग हो जाता है, एकदम मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी फेज, फिर जब जब जाता है लास्ट में एंड में हर कोई, तो वो डिक्लाइन फेज हो जाता है। तो हर किसी चीज़ के साथ ये लागू होती है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट का एग्जाम याद करने का। IGMD हमने आपको बताया, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। मार्केटिंग फोकस पर स्टेज, introduction, awareness in trial, growth in increase market share, maturity, differentiate and defend market, decline, cut cost, harvest, withdrawal। मतलब ये क्या है, ये लाइन याद रखना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि डिक्लाइन में क्या होता है, कट, कॉस्ट, हार्वेस्ट और विड्रॉ। क्वेश्चंस पीएलसी में जो बनते हैं वो देख लीजिएगा। पीएलसी, मैक्सिमम कंपटीशन कहाँ होती है, मैक्सिमम कंपटीशन कहाँ होगी, इंट्रोडक्शन में, ग्रोथ में, या फिर मैच्योरिटी में मैक्सिमम कंपटीशन हो जाती है, क्योंकि वहाँ लोगों से आपको कंपटीशन ही करनी रहती है ना। नेक्स्ट, इन विच स्टेज हैवी प्रमोशन एक्सपेंस, क्या इंट्रोडक्शन पे हैवी प्रमोशन की जरूरत होती है, इंट्रोडक्शन। डिसकंटिन्यूइंग अ प्रोडक्ट ड्यू टू लो सेल्स इज डन, लो सेल्स किसमें होती है, डिसकंटिन्यूइंग अ प्रोडक्ट ड्यू टू लो सेल्स इज डन इन, तो हो जाएगी किसमें, डिक्लाइन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ है ही नहीं, पीएलसी तक आपका कवर हो गया। नेक्स्ट हो सकता है हम प्राइस पढ़ेंगे, और ऐसे करके हम 4 पीज एंड 7 पीज को कवर करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में, ये एक बार कवर हो गया तो फिर सारे टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाएंगे। लेकिन हमारा क्या है, जब ये टॉपिक अच्छा है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो इसको अच्छे से आपको समझाना है, इस वजह से हम इसको डिटेल्स में पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। कुछ नहीं, एक वीक में सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो बुक्स के बारे में हमने आपको बता दिया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन मतलब कि थ्योरी बुक चाहिए, थोड़ा अच्छे से पढ़ाया गया है उसमें, और शॉर्ट में सब कुछ कायदे से एग्जाम ओरिएंटेड बुक बनाई गई है। आपको कोई भी IBPS SO या RRB स्केल 2, तो आप ये वाली परचेज कर सकते हो, 299 रुपये की है। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, आपको MCQs करने हैं, तो 1000+ MCQs और मतलब प्रीवियस क्वेश्चन MCQs फॉर्म में आपको दिए गए, ये वाली ले सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम से पहले मतलब प्रैक्टिस करके जानी है 2 दिनों में, तो इसमें भी 1000+ वन लाइनर्स हैं, और इस मतलब गारंटी है इसमें जो ये करके जाएगा वो 60 में से 60 मतलब ज़रूर इसका 60 के आसपास रहेगा। 60 का 60 तो पता नहीं, बट 60 के आसपास ज़रूर रहेगा, मतलब 50 to 60 के बीच में पक्का वो करेगा, क्योंकि वैसे ही बुक तैयार करी गई है। तो आप वो लोग ये बुक ले सकते हैं जो एग्ज़ाम के पास एकदम
और तीनों बुक अगर खरीद लोगे तो पड़ेगी 500। वैसे एक 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 बुक खरीदोगे या दो दो बुक खरीदोगे, मतलब दो बुक खरीदी तो आपको वही 200 पर बुक जो कॉस्ट है वो पड़ेगी। वैसे तीनों क्या है, देखो तीन तीन से 900 रुपये की बुक है, लेकिन अगर तीनों खरीदते तो 500 रुपये की बुक, एक बुक उसमें क्या है लगभग में आपको फ्री मिल जाएगी एक बुक। हम्म। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्राइस पर होगा, तो जो बच्चे मतलब जिनको कम समझ में आ रहा है वो थोड़ा पढ़ के भी आइएगा। बाकी कुछ ऐसा है नहीं, मार्केटिंग है, सबको आती है, सबकी है। ओके, थैंक यू।